दोस्तों एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। एक हफ्ते में ही सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यूएस नेवी ने अपने वॉरशिप को ईरान में उतार दिया है। ईरान के पोर्ट्स हॉर्मुज पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। इसके अलावा चीन ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। पुतिन ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है कि पीछे हट जाओ वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, रशिया के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी ईरान में देखे गए हैं, ईरान पहुंच चुके हैं और चाइना भी अपना एयर डिफेंस ईरान में भेज रहा है। आईआरजीसी ने भी ओपन वार्निंग दे दी है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी ट्रंप के खिलाफ हैं और अब हम भी अटैक कर सकते हैं। और इन सब के बाद अमेरिका को पीछे भी हटना पड़ गया है। पिछले 12 घंटों में क्या हुआ है और इस वक्त क्या हो रहा है, पूरा अपडेट एक एक खबर के साथ आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के साथ बताते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान में अपनी नेवी को उतार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि वो ईरान के पोर्ट्स पर नाकाबंदी करेंगे, किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे और वहां पर जाकर पोर्ट्स पर टैक्स वसूलेंगे। इसी के बाद अमेरिका ने अपने नौसैनिक जहाजों को, अपनी नेवी को ईरान में उतार दिया है। अमेरिकी नौसेना, यूएस नेवी प्रशांत महासागर से कई माइन स्वीपिंग जहाजों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रही है, जो हॉर्मुज से ईरानी नेवी के खदानों को और उनके माइंस को वहां से हटाने के लिए जा रहे हैं। और ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर आपके सामने है। इसके अलावा यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से भी एक पोस्ट किया गया है और लिखा गया है, धमकी दी गई है कि ईरानियन पोर्ट पर नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, जो कि अरब सागर, गल्फ ऑफ ओमान पर ईरान के पोर्ट्स पर शुरू की जा रही है। इसके अलावा ट्रंप ने भी एक और पोस्ट किया है, लिखा है कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी हुई है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 158 जहाज, हमने उनके कुछ जहाजों को निशाना बनाया है जिन्हें वो तेज हमलावर जहाज कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। चेतावनी भी दी है कि अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है तो उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जो हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब इसी धमकी के बाद क्या हाल हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। आपको इस धमकी और अमेरिका की नाकाबंदी के बाद की तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी नाकाबंदी के बीच में चीनी टैंकर ने हॉर्मुज को पार कर लिया है, यानी कि अमेरिका चीन को जाने से रोक ही नहीं पाया। खबर आपके सामने है दोस्तों, अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी फेल हो गई है क्योंकि एक चीनी टैंकर इस रास्ते को पार कर गया और शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी लागू होने के बाद ऐसा करने वाला ये पहला जहाज है जो अमेरिका की धमकी, यूएस नेवी की मौजूदगी में बिना डरे रास्ता पार कर चुका है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रिच स्टार्मी नाम का ये टैंकर हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया है। बड़ी बात यह है कि ये टैंकर और उसकी जो मालिक कंपनी है उस पर पहले से ही अमेरिकी सैंक्शन लगे हुए हैं, अमेरिकी सैंक्शन के दायरे में है। सैंक्शन के बावजूद ये यहां से निकल गया और अमेरिका के लिए बुरी खबर है क्योंकि डेटा के मुताबिक जहाज में 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ था, जिससे यूएई के हामरया पोर्ट से लोड करके गया था। और चीन यही नहीं रुका है, चीन ने अमेरिका को धमकी भी दी हुई है कि वो ये नाकाबंदी करके गलत कर रहे हैं। वार्निंग दी है अमेरिका को कि हरकत अमेरिका को बंद कर देनी चाहिए वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और केवल चाइना नहीं, रशिया ने भी अमेरिका को लास्ट वार्निंग दी हुई है। रूस ने चेतावनी दे दी है कि ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी, यूएस नेवी की नाकाबंदी से ग्लोबल बाजारों में खनन उत्पन्न होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा। मॉस्को ने यह चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी का वैश्विक बाजार पर, ग्लोबल मार्केट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही रशिया ने बढ़ते तनाव को कम करने और सीज फायर करने की अपनी तत्परता की भी पुष्टि कर दी है, जो भी इसे जल्द खत्म किया जाए ये कह रही है। और जैसे ही ईरान के पोर्ट्स पर अमेरिका ने नेवी भेज दी है, वैसे ही रूस के हेलीकॉप्टर भी, फाइटर मिलिट्री हेलीकॉप्टर ईरान में देखे गए हैं। ईरान के आसमान में ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहे हैं ये रशिया के हैं। खबर आपके सामने है दोस्तों। खबरों के मुताबिक ईरान के आसमान में रूस द्वारा खरीदे गए MI-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। हम इस बात की पुष्टि अभी ये नहीं कर सकते कि फुटेज हाल का है या नहीं, लेकिन ये रशिया के ही खरीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं जो इस वक्त ईरान में उड़ रहे हैं। अब इसके बाद IRGC ने भी अमेरिका को वार्निंग दी हुई है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने प्रवक्ता ने यह कहा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। टेलीविजन पर एक बयान में IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि तेहरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा और उन जहाजों को आने जाने से रोक देगा जो उसके मुताबिक शत्रु बलों से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो दोपहर 2 बजे से ईरान के जहाजों को रोक देंगे और ये त्वरित और क्रूर कार्रवाई है और अगर ऐसा अमेरिका करता है तो IRGC ने
कह दिया है कि वो गल्फ के जहाजों पर भी नाकाबंदी करेगा, पोर्ट्स को घेर लेगा। ये ईरान की ओर से आखिरी और ओपन वार्निंग दी गई है और इस वार्निंग का जो असर है वो भी हो रहा है। खबर अब आपके सामने है। भूमध्य सागर और लाल सागर से होकर जाने वाला जो डेली का रास्ता था, सामान्य मार्ग था, उसके बजाय अब यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश फारस की खाड़ी तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के चारों ओर से बहुत लंबे मार्ग से जा रहा है। यानी कि पहले तो ये सीधी गली से जाते थे, लेकिन जब से ईरान ने इनको ये धमकी दी है, वार्निंग दी है, तब से चौराहे का चक्कर काटकर टेढ़ी मेढ़ी गली से जा रहे हैं। असल में दोस्तों, रेड सी और बाबेल मंदेब स्ट्रेट में हूती के खतरे से बचने के लिए अमेरिका ये कर रहा है, ईरान के खतरे से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि ईरान ने इसको लेकर भी वार्निंग दी थी और हूतीज ने 2024-2025 में यूएस और कमर्शियल शिपिंग पर ड्रोन मिसाइल अटैक्स भी यहीं पर किए थे। और अभी ईरान रिलेटेड टेंशंस के बीच ये क्षेत्र अभी भी रिस्की माना जा रहा है, इसलिए अमेरिका को गोल चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है, छोटे रास्ते को छोड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के पास लड़ने को मिसाइलें नहीं है। खबर देखिए दोस्तों, ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध के शुरुआती दौर में ही अमेरिकी सेना की एक यूनिट के पास मौजूद प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों यानी कि PRSM का पूरा जो भंडार था, स्टॉक था, वो खत्म हो गया है। एक भी मिसाइल इनके पास बची नहीं है, जबकि ईरान युद्ध के वक्त इन मिसाइलों का परीक्षण हो रहा था, टेस्ट हो रहा था और इन मिसाइलों का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया और ये तुरंत पहली बार में ही खत्म हो गई हैं। ईरान से लड़ने में अमेरिका की ये हालत हो चुकी है और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। और तो और कोई भी यूरोपीय देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। डायरेक्ट मिलिट्री पार्टिसिपेशन इन वॉर या फिर कहें हॉर्मुज रीओपनिंग में ज्यादातर यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, स्पेन है, सबने मना कर दिया है कि ये हमारा युद्ध नहीं है और नाटो को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर भी कई बार कहा, इसीलिए अब ट्रंप दुनिया से मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं और दूसरी ओर उनके वहां 90 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में ईरान युद्ध और इजराइल को हथियार देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 90 लोगों को न्यूयॉर्क की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे, ये मैनहट्टन में ट्रैफिक इन्होंने रोक दिया था, सड़क पर उतरकर नारेबाजी करी और ट्रैफिक बाधित किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी और उन्हें हिरासत में ले लिया है। जूइश वॉइस फॉर पीस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में चेल्सी मैनिंग, एक्टर हरी नेफ और न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं एलेक्सा एवलेस, वो भी शामिल थे। और इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने चेक शुमर और क्रिस्टन गिलिब्रांड के दफ्तर में भी घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन रोके जाने के बाद उन्होंने सड़क पर विरोध किया और फंड पीपल्स नॉट बॉम्ब के नारे भी लगाए और ये युद्ध को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और बसों में ठूस के भर दिया। इसके बाद नेतन्याहू इतना भड़क गए हैं, नेतन्याहू ने यूरोप पर अटैक कर दिया है और ये कह दिया है कि गहरी नैतिक कमजोरी से ग्रसित होकर यूरोप अपनी पहचान खो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए नेतन्याहू यूरोप को सिखा रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए। एक खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि इन सबके बाद अमेरिका फिर से ईरान से बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। हाल ही में हुई बातचीत के वक्त अमेरिका ने ईरान से 20 सालों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने को कहा, लेकिन ईरान ने इसका विरोध करते हुए इससे कहीं कम समय सीमा का प्रस्ताव रखा और यूरेनियम संवर्धन और ईरान के मौजूदा भंडार को लेकर असहमति ही समझौते के ना होने का मुख्य कारण भी रही। ईरान इधर मान नहीं रहा था। अमेरिका ने कहा कि आप 20 साल के लिए इसको बंद करेंगे, लेकिन ईरान ने कहा हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। और इसी के बाद एक बार फिर से खबर है कि दोनों देशों के बीच फिर से सीज फायर की मीटिंग होगी, जो कि बहुत जल्द हो सकती है। और अब तो जेडी वेंस भी ट्रंप को मजाक बता रहे हैं। अच्छा, ट्रंप ने कुछ वक्त पहले खुद को जीसस बताते हुए एक पोस्ट किया था, डिलीट किया। अब जेडी वेंस ने कहा है कि ट्रंप मजाक कर रहे हैं। ट्रंप चारों ओर से घिरे हुए हैं, अमेरिका चारों ओर से घिरा हुआ है, किसी के पास जवाब नहीं है देने को। यूएस की नेवी इस वक्त हॉर्मुज में अपनी चहल पहल बढ़ा रही है, वहां पर लगातार पहुंच रही है, लेकिन चाइना का शिप उसी नाकाबंदी, उसी अमेरिकन शिप्स के बावजूद वहां से निकल गया और वो शिप निकल गया जिसपे पहले से ही अमेरिका निगरानी कर रहा था, वो चाइना का। और चाइना ने इसके बाद वार्निंग भी दे दी। इधर अब अमेरिका तैयार हो चुका है तो IRGC भी तैयार है। हेलीकॉप्टर देखे जा रहे हैं, सबमरीन उतारी जा रही हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ये युद्ध एक हफ्ते में ही फिर से शुरू हो गया है। सीज फायर के मीटिंग के बाद फिर से तनाव बढ़ चुका है। फिलहाल दोस्तों अभी के इन अपडेट्स में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।